आज हम बेरोजगारी दूर करने के प्रयासों के बारे में बात करेंगे कि राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है ताकि बेरोजगारी को दूर किया जा सके। प्रोफेसर V.S. व्यास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य बेरोजगारी दूर करने के लिए जो प्रयास किए जाएं उनके बारे में उल्लेख करता है। उस समिति ने कुछ सुझाव दिए। उन सुझावों के आधार पर हम अगर बात करें तो बेरोजगारी दूर करने में कुछ विभिन्न क्षेत्र हैं, उनमें कुछ कार्य करना है। वह क्या किया जा सकता है वह देखिए। कृषि संबंधी क्षेत्र में हमने कहा भारत की 70% आबादी कृषि या कृषि से जुड़े उद्योगों पर निर्भर करती है। राजस्थान की भी इस स्थिति है। अब जब कृषि या कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, जो कार्य के क्षेत्र हैं, उनमें निर्भर करती है, तो प्रयास किए जाएं कि जो कृषि क्षेत्र है उसका विकास तेजी से किया जाए, उसमें शोध किया जाए, अनुसंधान किए जाए ताकि नई नई तकनीकों का विकास हो। उसकी सिंचाई परियोजनाएं हैं, नहर परियोजनाएं हैं, उनका विकास किया जाए। इसके मामले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपने नाम सुना होगा, बहुत सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सभी का विस्तार किया जाना चाहिए। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके विस्तार किया जाना चाहिए। जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पे नहरों से जोड़ने का प्रयास किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो सिंचित जो क्षेत्र है उसका क्षेत्र बढ़ाओगे तो वहाँ उत्पादन अधिक होगा और जब सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर बात करें पशुपालन। कृषि पर काम कर लिया, दूसरी चीज आती है पशुपालन पे। क्योंकि आपने कृषि को विकसित कर दिया तो पशुपालन एक तरह से सीधे रूप में विकसित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पशुओं के लिए जो चारा है वो आपको कृषि से मिलेगा। कृषि का विकास हो गया तो पशुपालन का विकास सीधे रूप में एक हो सकता है। पशुपालन का विकास हुआ तो डेयरी उद्योग है, दुग्ध उद्योग है, वह ऑटोमेटिकली विकसित हो जाएगा। खाद, जो जैविक खाद है या जो भी है वह अच्छे से जो उस प्रकार के उद्योग है वो विकसित हो जाएंगे। मछली पालन है, उसका विकास करना चाहिए। क्यों? ये सब भाई ये ऐसे जो क्षेत्र हैं जिनका विकास करके आप अधिकतम आबादी को लाभ पहुंचा सकते हैं। वानिकी, आपको वानिकी का विकास करना चाहिए। आपको ये वृक्षारोपण की व्यवस्था करनी चाहिए कि वृक्षों का विकास जो क्षेत्र है उसको बढ़ाना चाहिए। खनन क्षेत्र में विकास करना चाहिए। खनिज अपार भंडार में अवेलेबल है राजस्थान में, खूब है खनिज, लेकिन उनका दोहन अनियमित है तो उसको नियमित किया जाना चाहिए। उसका दोहन का जो संभावना है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद है उद्योगों का विकास। उद्योग किसी भी देश को विकास के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। उद्योगों का विकास कर लोगे तो आप वहाँ पे रोजगार की संभावनाओं को डेवलप कर दोगे। और सबसे बड़ी बात है, एक उद्योग को आप विकसित करते हो, एक बड़ा उद्योग विकसित करते हो तो छोटे उद्योग अपने आप पनप जाते हैं। बहुत सारे छोटे उद्योगों के उत्पाद बड़े उद्योगों के रॉ मटेरियल हो सकते हैं। और जैसे आपने ये मान के चलें कि कोई भी बड़ी एक फर्म लगाई, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगाई, तो बहुत से छोटे आइटम उसमें होते हैं, पार्ट्स होते हैं, बैटरीज होती हैं, टायर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जो एक उद्योग के पीछे अनेक उद्योग पनप जाते हैं। तो आपने एक बड़ा उद्योग विकसित कर दिया, जैसे राजस्थान में रिफाइनरी विकसित हो रही है। आने वाले सालों में हो सकता है वो बहुत लोगों को रोजगार दे, और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे, अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। दस्तकारी का विकास करना चाहिए, शिल्प का विकास करना चाहिए। जो हाथ से बनाने वाले जो गुणवत्ता वाले कार्य हैं, जो आरात उद्योग हो गया, रत्नों की कटाई, पॉलिशिंग हो गई, लाख, चमड़ा,
संगमरमर, दरी, गलीचे, लकड़ी के सामान, सजावटी सामान, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका विकास किया जाना चाहिए ताकि जो लोगों के हाथों में हुनर है उनको फ़ायदा मिल सके। लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए। हमें बताया कि बड़े उद्योगों से आप सीमित मात्रा में लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन लघु और कुटीर उद्योगों से आप छोटे छोटे गांवों में लोगों को रोजगार के क्षेत्र उपलब्ध करा सकते हैं। पर्यटन विकास करना चाहिए। तो संभावना असीम है राजस्थान में पर्यटन की। एक तरफ रेगिस्तान है, दौरे हैं, वहाँ की एक अलग व्यवस्था है। एक आपको किले मिलेंगे, आपको पहाड़ी इलाकों पे किले मिलेंगे, इधर माउंट आबू में आपको हिल स्टेशन मिलेगा। तो अपार संभावनाएं हैं राजस्थान में। तो इन अपार संभावनाओं को भुनाना चाहिए ताकि लोगों को अधिकतम रोजगार मिल सके। निर्माण कार्य, सड़कें बनाना, भवन बनाना, नहरें बनाना, बांध बनाना, ये सब निर्माण कार्य हैं। सब जो आम जनता के हितों की परियोजनाएं हैं उनका विकास किया जाना चाहिए ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। सेवा क्षेत्र का विकास करना चाहिए। सेवा क्षेत्र का विकास, क्योंकि भारत का सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला क्षेत्र बनता जा रहा है। तो इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार की संभावनाओं को विकसित करके अतिरिक्त रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। ये एक चार्ट है, एक तालिका है। यह बताती है कि भाई किस क्षेत्र में अगर इन सब चीज़ों को दूर कर लिया जाए तो कितने रोजगारों की संभावना है। तो कृषि क्षेत्र है, 16 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है। खनन क्षेत्र में 4 लाख के करीब है। निर्माण क्षेत्र में 31 लाख है। ऐसे करके सभी क्षेत्रों में आप देखोगे तो आपको 83 लाख लोगों को, मतलब लगभग 1 करोड़ से थोड़ा ही कम लोगों को रोजगार आप उपलब्ध करा सकते हो।